Hello friends, greetings of the day. Myself Anurag Bharadwaj and I welcome you all once again at my channel, YouTube channel, as well as in my series called Do You Know. तो मित्रों आज हम बात करेंगे द पॉवर्टी ऑफ इंडिया कि भारत की गरीबी के बारे में. रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड वन ऑफ द रिपोर्ट अभी विश्व बैंक के द्वारा रिसेंटली दे हैव पब्लिश्ड अ रिपोर्ट एंड इन दैट रिपोर्ट दे हैव मेंशन्ड दैट द ओवरऑल पॉवर्टी हियर इन द इंडिया has been reduced to 5.25. अभी जो रिपोर्ट आया है वो एक अच्छी बात भी है, हालांकि इसमें थोड़ा सा कंसर्न से चीजें जो हम समझेंगे. तो इस रिपोर्ट में आया है कि अभी हाल ही में भारत का जो पॉवर्टी है, भारत में जो गरीबी है वो 5.25% रह गई है. अर्थात भारत में 5.25% लोग जो गरीब हैं. इसका मतलब मोटा मोटा ये भी हो गया कि भारत में 95% पीपल 95% लोग ऐसे हैं जो भारत में गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं. तो अब ये गरीबी रेखा होती क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, इसको समझने के लिए व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, व्हाट इज गरीबी रेखा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा. गरीबी रेखा का तात्पर्य है ऐसी रेखा या कोई भी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर रहने वाले लोग गरीब नहीं माने जाएंगे या फिर जिसके नीचे रहने वाले लोग गरीब माने जाएंगे. ऐसी लाइन को हम गरीबी रेखा कह सकते हैं, ये पॉवर्टी लाइन कह सकते हैं. अब सामान्यता हम समझें तो ये सामान्य सी बात है कि ये पैसे धन के संबंध में एक रेखा जो है वो हमने सुनिश्चित की है. अब धन से मतलब यहां पर क्या है, कोई व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, उसकी अर्निंग कितनी है. और दूसरा क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति कितना पैसा खर्च करता है, अर्थात उसका एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंसिव, या फिर हम कहें कि वो कितना एक्सपेंस पे करता है एक मंथ में, एक दिन में. इसके आधार पर भी हम गरीबी निकाल सकते हैं. दो पहलू यहां पर समझते हैं. पहला, यदि मैं मानूं कि भाई किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया वो कमा रहा है तो मैं 100 रुपया 100 का 100 पूरा का पूरा रुपया वो खर्च कर देगा केवल अपने खाने पीने में, रहन सहन में. ये 100% ट्रुथ नहीं हो सकता है. तो हालांकि अर्निंग भारत में हम कहें कि अर्निंग एक मेथड है जो विश्व बैंक के द्वारा उपयोग में लाया जाता है गरीबी में मापन के लिए, और वो ना केवल भारत में सभी विश्व के देशों के लिए मापन के लिए उपयोग में लाया जाता है. लेकिन जब हम भारत की बात करेंगे तो भारत में कहा जाता है कि भाई जो व्यक्ति कमाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वॉट एवर दे आर लाइक एक्सपेंडिंग, कितना खर्च कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दे आर लाइक गेटिंग द ओवरऑल बेसिक नीड्स, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में कितना पैसा खर्चा करता है वो एक व्यक्ति मंथ में, उसको हम कंसीडर करते हैं भारत में गरीबी रेखा के अंतर्गत. तो अभी रिसेंट में क्या हुआ, पहले मैं इस टॉपिक को डिस्कशन करूंगा, इसके बाद में और भी बातें डिस्कशन करेंगे. तो हाल ही में हुआ कि विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, और रिपोर्ट पब्लिश में करके विश्व बैंक ने बताया कि भारत में जो गरीबी है वो 2011 में जो कि 27.12% थी, इससे कम होकर 2011 में जिसका रेशियो 27.12% था, इससे कम होकर 5.25% हो गया है अभी के लिए 2022 में. ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की जो अभी एक दिन पहले ही पब्लिश हुई. अच्छा, इन्होंने एक और काम किया है यहाँ पे. पहले विश्व बैंक के द्वारा एक जो कॉन्सेप्ट आता है परचेजिंग पावर पैरिटी या क्रय शक्ति समता. तो विश्व बैंक मानता था कि जो व्यक्ति है भारत में उनकी क्रय शक्ति समता या परचेजिंग पावर पैरिटी अब ये जो है ये आंकड़ा लिया जाता था 2017 का, लेकिन हाल ही में इस जो आपका आंकड़े हैं वो भी परिवर्तित किए हैं और ये बन गया है अभी के लिए 2021 का. तो दो बात इसमें समझें. क्रय शक्ति क्षमता का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति कितना खरीद सकता है किसी वस्तु को बाजार से, कितनी हैसियत है उसकी बाजार से वस्तुओं को खरीदने की, वो क्रय शक्ति क्षमता के अंतर्गत आती है. हर देश का अलग अलग होता है, कोई देश अपर मिडिल क्लास होगा, कोई देश आपका लोअर मिडिल क्लास होगा, कोई लोअर क्लास होगा, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज हैं और हर किसी में क्रय शक्ति क्षमता अलग अलग होती है. इसको मैं जस्ट एक छोटे से उदाहरण से आपको समझा सकता हूं कि जैसे मान के चलिए अमेरिका में अगर किसी एक बर्गर का कीमत $2 है तो वो उसके अनुसार भारत में वही बर्गर आपको मिलना चाहिए 170 रुपए का. लेकिन क्या भारत में 170 रुपए में कोई व्यक्ति बर्गर खरीदेगा? ऑब्वियस सी बात है नहीं. तो ऐसे में उनको भारत में गरीबी मतलब कम करके, उस रेट को कम करके बर्गर को बेचा जाएगा, माने 40 रुपया 50 रुपए में बेचा जाएगा, जो कि भारत की क्रय शक्ति क्षमता को दर्शाता है. अब इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका का $2 भारत का 40 रुपए के बराबर है. ये भारत की क्रय शक्ति क्षमता को दर्शाएगा कि व्यक्ति इतना ही अफोर्ड कर पाएगा बर्गर के बर्गर को ध्यान में रखते हुए. तो इसी प्रकार से क्रय शक्ति क्षमता बदलती रहती है, महंगाई के माध्यम से समायोजित भी की जाती है. तो पहले विश्व बैंक 2017 के आंकड़े को उपयोग में करके जो
पहले पावर्टी लाइन डिसाइड करता था, वो पावर्टी लाइन उन्होंने बताई हुई थी कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति पर पर्सन पर डे $2.15 अगर कोई व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है पर पर्सन पर डे, व्हाट डज दैट मीन कि एक व्यक्ति एक दिन में $2.15 अर्न नहीं कर पा रहा है, कमा नहीं पा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा? गरीब माना जाएगा। वो वर्ल्ड वाइड था। और जब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चले तो इनका मानना जो पहले की डेफिनेशन थी वो ये था कि भारत में 16.22% लोग जो है वो गरीब हैं। 2011 का ये डेटा था और हाल ही में ये कम होकर उस आधार पर हम देखें तो 2.35% होगा। उस आधार पर मतलब यदि हम मानकर चलें कि $2 अगर कोई व्यक्ति ऑन एन एवरेज प्रतिदिन नहीं कमाता है तो ऐसे में भारत में गरीबी कितनी है? 2.35। तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? हाल ही में उन्होंने रिवाइज किया है इस रेट को और इस रेट में बोला कि अब 2017 का परचेजिंग पावर पैरिटी उपयोग में ना लाके हम 2021 का परचेजिंग पावर पैरिटी उपयोग में लाएंगे। और दूसरा क्या कहा कि जब ये डेटा 21 का आएगा तो ये $2 ना रहकर अब गरीबी देशों के लिए ये $3 हो जाएगा पर पर्सन पर डे। तो रिसेंटली चेंज आया है। पहले जब $2.15 पे हम कैलकुलेट करते थे तो उसके अनुसार जो डेटा है वो आपकी रेड वाली लाइन है, जो भारत में हम देखें तो 1977 से लेकर लगभग समानांतर रूप से चल रही थी और डिक्लाइनिंग फेज पे चल रही थी, मतलब कम होती जा रही थी। तो उसके डेटा के अनुसार देखें तो पहले 16.22% लोग हैं गरीब 2011 में, जो कम होकर 2.35% रह गए अभी के अनुसार। लेकिन हमने कहा कि अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया है? हाल ही में विश्व बैंक ने अपना जो डेटा है, अपना जो बेसिकली रिवीजन है, उसके अनुसार अब जो गरीबी रेखा को, पॉवर्टी लाइन को मेजर करने का जो एक अल्टीमेटली आइडेंटिफिकेशन है वो $2.15 ना करके कितना कर दिया है? $3 कर दिया है। अर्थात अगर कोई बंदा, कोई पर्सन एक दिन में, एक व्यक्ति $3 प्रतिदिन अगर नहीं कमाता है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। अगर इसको मैं मोटा मोटा देखूं तो 255 रुपए अगर वो प्रतिदिन नहीं कमाता है या 250 रुपए प्रतिदिन नहीं कमाता है तो वो व्यक्ति गरीब माना जाएगा। और इस वर्तमान नवीन डेफिनेशन के अनुसार अगर हम देखें तो भारत में 5.25% ही लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो कि गरीबी रेखा से नीचे कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, दूसरा देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार अर्निंग पर फोकस नहीं करती है, क्योंकि हो सकता है कि अर्न कर कर भी आप खर्चा ना करें। तो ऐसे में भारत सरकार फोकस करती है एक्सपेंडिचर पे, खर्चे पर। खर्चे का मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में, एक व्यक्ति एक मंथ में कितना पैसा खर्च कर सकता है, एक व्यक्ति एक माह में अपनी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है, वो भारत के लिए गरीबी रेखा बनाती है। तो भारत सरकार की गरीबी रेखा या भारत सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन एक्सप्लेन्ड बाय और रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वुड बी लाइक फॉर अर्बन एंड रूरल, दोनों के लिए अलग अलग होगा। अर्बन एंड रूरल दोनों के लिए अलग अलग है। अर्बन के लिए भारत सरकार बोलती है कि यदि कोई व्यक्ति 1286 रुपया प्रति व्यक्ति अगर वो खर्चा नहीं कर पा रहा है तो क्या माना जाएगा? वो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, बीपीएल माना जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। और सेम गोज विद दैट रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अगर कोई व्यक्ति 1059 रुपया 0.42 पैसा अगर खर्चा नहीं करता है प्रति माह, प्रति व्यक्ति प्रति माह है ये भी, तो ऐसे में उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा, उस व्यक्ति को बीपीएल माना जाएगा। ग्रामीण और शहर में अंतर एक काफी बड़ा है और अंतर को मेंटेन करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि बेसिकली शहरी क्षेत्रों में हर चीज आपको कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा खर्च करके प्राप्त करनी पड़ेगी। तो भारत सरकार का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति 1286 रुपया शहर में और 1059 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं कमा रहा है या नहीं खर्चा कर रहा है मंथली बेसिस पे, एक व्यक्ति एक माह में इतना खर्चा नहीं करता है तो वो व्यक्ति बीपीएल के अंतर्गत आएगा। जबकि अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक पहली बात तो ग्रामीण और शहरी जैसा कोई नया हम कहें कि सेग्रीगेशन करता नहीं है, वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ में एक हम कहें कि एक रूपता के साथ में डेफिनेशन देता है और उसके अनुसार ग्रामीण हो शहरी हो किसी भी क्षेत्र में हो, यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में $3 पर डे अगर कोई व्यक्ति $3 प्रतिदिन नहीं कमाता है तो वो गरीब माना जाएगा, विशुद्ध गरीब माना जाएगा, बीपीएल के अंतर्गत आएगा।
और बीपीएल कौन सा कैटेगरी है? बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन इज दैट कैटेगरी विच इज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस पर ज्यादा फोकस करे, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा प्लान करे, जिसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा स्कीम्स लेकर आए, हेल्थ केयर, एजुकेशन इत्यादि को उसके लिए फ्री कर दे। ये जो क्षेत्र है वो बीपीएल की श्रेणी में आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आता है तो एज आई सेड अर्लियर, काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो and do comments so that I can improve myself. Thank you so much. धन्यवाद, नमस्कार।